तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा की एक लहर दौड़ जाती है ना। ये दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस वैभव और भक्ति के पीछे एक महाकाव्य जैसी कहानी छिपी है? एक कहानी जिसमें प्यार है, त्याग है और कर्तव्य का एक ऐसा अनोखा संगम है जो हैरान कर देता है। तो चलिए आज इस अद्भुत कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी टिकी है 3 बड़े सवालों पर। और पहला सवाल ही चौंकाने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऋषि ने एक देवता को लात मार दी? ये सोचना भी अजीब लगता है, लेकिन यही वो घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी और एक दिव्य खेल की शुरुआत कर दी। और फिर आता है दूसरा सवाल, जो उतना ही हैरान करने वाला है। वो भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उन्हें अपनी शादी के लिए लोन क्यों लेना पड़ा? मतलब एक देवता और कर्ज, ये तो इंसानों की समस्या लगती है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। और आखिर में सबसे गहरा सवाल, उन्होंने खुद को हमेशा के लिए पत्थर का क्यों बना लिया? ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक देवता ने एक जीती जागती काया छोड़कर एक शिला का रूप ले लिया? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस कमाल की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े यज्ञ से। वहां उस समय के सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे और एक जोरदार बहस चल रही थी। बहस इस बात पर थी कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से यज्ञ का फल पाने का सबसे ज्यादा हक किसका है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब तीनों लोगों का भविष्य तय करने वाला था। अब ये जो मुश्किल सवाल था ना, इसका जवाब ढूंढने का काम सौंपा गया ऋषि भृगु को। ऋषि भृगु ज्ञान में तो बहुत बड़े थे, लेकिन उनका गुस्सा वो भी उतना ही बड़ा था। कहते हैं कि उनके पैर के तलवे में एक तीसरी आंख थी जो उनके अहंकार का प्रतीक थी, और बस इसी अहंकार का टेस्ट होने वाला था। तो बस ऋषि भृगु निकल पड़े अपनी इस कॉस्मिक जर्नी पर, त्रिदेवों को परखने। सबसे पहले वो गए ब्रह्मा जी के पास, फिर पहुंचे शिव जी के कैलाश और आखिर में गए विष्णु जी के धाम वैकुंठ। उनका ये मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब असली मजा तो यहाँ आता है कि तीनों देवताओं ने रिएक्ट कैसे किया। देखिए, ब्रह्मा और शिव दोनों ने ही एक तरह से ऋषि भृगु को नजरअंदाज कर दिया, जिससे भृगु ऋषि को बहुत गुस्सा आया। तो एक तरह से वो दोनों इस परीक्षा में फेल हो गए। लेकिन भगवान विष्णु वो बिल्कुल शांत और विनम्र बने रहे। और बस यहीं पर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने अहंकार और गुस्से में आकर भृगु मुनि ने सीधे भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। जरा सोचिए। लेकिन विष्णु जी ने गुस्सा करने के बजाय बड़े प्यार से ऋषि के पैर पकड़े और पूछा कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी, और साथ ही उन्होंने उनके अहंकार की आग को दबा दिया, जिससे ऋषि का सारा घमंड एक पल में चूर-चूर हो गया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था। भगवान विष्णु की छाती वो देवी लक्ष्मी का घर है, उनका निवास स्थान। तो वो लात सिर्फ विष्णु जी को नहीं बल्कि सीधे देवी लक्ष्मी के सम्मान को लगी थी। ये एक ऐसा अपमान था जिसे वो सह नहीं सकी, और दुख और गुस्से में उन्होंने वैकुंठ छोड़ने का फैसला कर लिया। अब लक्ष्मी जी चली गई तो विष्णु जी वैकुंठ में कैसे रहते? उनका दिल टूट गया था। अपनी प्रियतमा के बिना उन्हें वैकुंठ का वैभव भी सूना लग रहा था। तो उनका प्रेम उन्हें धरती पर खींच लाया और उन्होंने लक्ष्मी जी को खोजने के लिए एक इंसान का रूप धर लिया। धरती पर आकर भगवान ने अपना नाम रखा श्रीनिवास। और सोचिए, जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो अब तिरुमला की पहाड़ियों पर एक छोटी सी बाम्बी में रहने लगे। एक आम इंसान की तरह भूख प्यास की तकलीफ सहते थे। अपने प्रभु को इस हाल में देखकर ब्रह्मा और शिव भी चुप नहीं रह सके। उन्होंने गाय और बछड़े का रूप लेकर चुपके से उनकी मदद करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक ग्वाले ने उस गाय को बाम्बे पर दूध चढ़ाते देख लिया। उससे बहुत गुस्सा आया और उसने गाय पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। लेकिन गाय को बचाने के लिए श्रीनिवास बीच में आ गए और वो गहरा घाव उनके सिर पर लगा। इस घटना से ग्वाले की तो वही मौत हो गई, और अपने सेवक के इस पाप की वजह से वहां के चोल राजा को भी एक श्राप लग गया। इसी अकेलेपन और दर्द के बीच घायल श्रीनिवास की मुलाकात हुई वकुला देवी से। और जानते हैं वो कौन थी? वो थीं द्वापर युग की यशोदा मैया, जिन्होंने कृष्ण को पाला था। कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि अगले जन्म में वो उनकी शादी जरूर देखेंगी। तो बस वो पुराना वादा पूरा हो रहा था। उन्होंने श्रीनिवास को अपने बेटे की तरह अपना लिया।
और बस यहीं से कहानी एक नया खूबसूरत मोड़ लेती है। अब कहानी में एंट्री होती है राजकुमारी पद्मावती की, जो असल में खुद देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी। उनका जन्म भी बड़ा चमत्कारी था। वो राजा आकाश राजा को एक सुनहरे कमल के फूल में मिली थी, जब वो यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। तो एक दिन श्रीनिवास और पद्मावती की मुलाकात हुई, पर ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये तो जैसे दो बिछड़ी हुई आत्माओं का मिलन था। एक दूसरे को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। उन्हें महसूस हो गया कि वो हमेशा से एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। श्रीनिवास एक गरीब वनवासी थे और पद्मावती एक राजकुमारी। उन्हें लगा कि राजा शादी के लिए मना न कर दें, तो उन्होंने कमाल का प्लान बनाया। उन्होंने एक महिला ज्योतिषी का भेष बदला और रानी को जाकर बताया कि उनकी बेटी की किस्मत में तो स्वयं भगवान विष्णु से विवाह करना लिखा है। भविष्यवाणी की मदद से शादी तो पक्की हो गई, लेकिन अब आई एक और बड़ी मुश्किल। एक राजकुमारी की शादी, वो भी शाही अंदाज में। इसके लिए तो बहुत सारा धन चाहिए था, और श्रीनिवास के पास तो कुछ भी नहीं था। अब प्रेम और कर्तव्य के बीच पैसे की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। इस मुश्किल से निकलने के लिए श्रीनिवास पहुंचे सीधा देवताओं के खजांचे कुबेर के पास और उनसे शादी के लिए 1,14,00,000 सोने की मोहरें उधार मांगी। ये इतनी बड़ी रकम थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब जो लोन की शर्तें थी वो बहुत ही यूनिक थीं। ये तय हुआ कि श्रीनिवास कलयुग के अंत तक इस लोन पर ब्याज चुकाते रहेंगे। और ये ब्याज आएगा कहाँ से? ये आएगा भक्तों के चढ़ावे से, जो मंदिर की हुंडी में डाला जाता है। और यहीं पर ये पुरानी कहानी आज की हकीकत से जुड़ जाती है। भक्त आज भी उस दिव्य कर्ज को चुकाने में मदद कर रहे हैं। तो कुबेर से मिले धन से शादी हुई, और क्या शानदार शादी हुई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। शादी के बाद श्रीनिवास और पद्मावती तिरुमला की पहाड़ियों पर खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स तो अभी आना था। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद देवर्षि नारद ने ये सारी बात जाकर मूल लक्ष्मी जी को बता दी, जो कोल्हापुर में तपस्या कर रही थी। अपने पति की दूसरी शादी की खबर सुनकर वो गुस्से और दुख से भर गईं और सीधे तिरुमला पहुंच गईं, श्रीनिवास और उनकी नई पत्नी का सामना करने। अब सोचिए, श्रीनिवास कैसी मुश्किल में फंस गए होंगे। एक तरफ उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी थी और दूसरी तरफ धरती पर वचन देकर अपनाई गई पद्मावती। दोनों ही उन्हीं का रूप थीं, उन्हीं की शक्ति थी। ये एक ऐसी धर्म संकट की घड़ी थी जिसका हल निकालना लगभग नामुमकिन था। और इसी पल कहानी अपनी सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। अपनी दोनों पत्नियों को शांत करने और इस कलयुग में हमेशा के लिए अपने भक्तों के साथ रहने के लिए श्रीनिवास ने एक फैसला किया। उन्होंने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया और लक्ष्मी और पद्मावती दोनों को अपने हृदय में स्थान दिया। और यही वो दिव्य मूर्ति है जिसकी आज तिरुपति में पूजा होती है, प्रेम और त्याग का एक जीता जागता प्रतीक। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है, क्या ये एक भगवान का बहुत बड़ा बलिदान था, या फिर इस मुश्किल भरे कलयुग में हम इंसानों के पास रहने के लिए रचा गया एक दिव्य नाटक? इस गहरे सवाल के साथ आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इसका जवाब शायद हर किसी की अपनी श्रद्धा और विश्वास में छिपा है।